स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आइकॉनिक लर्न में। आज के वीडियो में मैं आपको एनटीएससी एग्ज़ाम के कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ बेस्ड ऑन मोशन चैप्टर है। ये हमारा नई सीरीज़ का नया पहला वीडियो है, इसलिए अंत तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बिना कोई टाइम पास किए आज का हम वीडियो चालू करते हैं। आपको जैसे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन, ऑन द 200 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 50 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट द ट्रैवल द नेक्स्ट 150 किलोमीटर so as to maintain the average speed of a 60 किलोमीटर पर आवर in the whole journey। ओके, सब लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का एरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं और बाद में एक्स की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। पर ये गलत मेथड है, इसमें टाइम अलग अलग दिया गया है, इसलिए एवरेज ऐसे नहीं निकलेगी। ओके, करते हैं सॉल्व। तो पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, ये मान लीजिए ए, बी एंड सी। ओके, ए बी का हमको क्या दिया हुआ है, 50 किलोमीटर। ओके, फर्स्ट इसने 50 किलोमीटर चला और हमने बी और सी ने क्या दिया है, 150 किलोमीटर चला। ओके, फर्स्ट 50 किलोमीटर में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में से वो चला है। तो बी और सी का ढूंढना है हमको, इसलिए हम एक्स मान लेते हैं और इसमें दिया गया है कि इन दोनों की एवरेज स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इधर हम T1 मान लेते हैं, इधर T2 मान लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। होल जर्नी हमारी 200 किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, हमको पहले T1 ढूंढना पड़ेगा। T1 इज इक्वल्स टू, T1 टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हम 50 किलोमीटर फर्स्ट T1 का, इसलिए 50 किलोमीटर, और वेलोसिटी हमको दी गई थी 40 किलोमीटर पर आवर। और हम सॉल्व करते हैं 0 0 कट, तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। ओके, 5/4 आवर। बाद में T2 इज इक्वल्स टू 150। वैसे डिस्टेंस हमारा 150 किलोमीटर था और एक्स तो हमें ढूंढना है। ओके, अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 200। अब टोटल टाइम क्या है हमारे पास, 5/4 प्लस 150 अपॉन एक्स। तो हमें 60 एवरेज स्पीड दी गई है। 200 अपॉन 5/4 प्लस 150 अपॉन एक्स। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। इधर 60 ट्रांसफर, 60 के बाद 60 इंटू 5/4 प्लस 150 अपॉन एक्स। ओके, इज इक्वल्स टू 200। सो 5/4 प्लस 150 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 60 कम डिवाइड में रख देंगे तो 0 0 कट कर देंगे तो आंसर 10/3 हो जाएगा। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं आगे। 150 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5/4 10 तो एलसीएम आएगा हमारा 11 और माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 25/11। सो हमारी एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर।
ओके, हमें हमें बी और सी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना पड़ेगा, तब हमारी एवरेज स्पीड आएगी 60 किलोमीटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड covers the 1/3 of the total distance with the 20 kilometer per hour and the rest with the 60 kilometer per hour. So what is the average speed? Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हम पहले ड्रॉ कर लेते कि हो क्या रहा है। ये हमने माना ए 1/3 कवर डिस्टेंस किया, इसलिए हम इधर लेते हैं। तो बी डिस्टेंस दिया नहीं गया, इसलिए हम डी ले लेते हैं। और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो 1/3 चल रहा है। ओके, और रेस्ट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसमें हम 2D मानेंगे क्योंकि 1/3 दिया हुआ है, इसमें डी कर दिया तो 2D हो जाएगा। ओके, इसलिए इक्वल्स पूरा हो जाएगा 3D। हम 1/3 और 2/3 भी ले सकते थे, पर कैलकुलेशन हार्ड हमको बनाना नहीं है, इसलिए हम सिंपली 2D ले लेते हैं। इसलिए हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3D। और T1 टाइम इधर T2 टाइम। ओके, पहले T1 टाइम ढूंढ लेते हैं। T1 इज इक्वल्स टू D/20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज, सो D/20। और T2 हमारे पास है 2D/60, तो हमारे पास आ जाएगा कट करके, सो D/30। D/30 टाइम हमें टोटल टाइम अब ढूंढ लेते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू D/20 प्लस D/30। एलसीएम लेने का एलसीएम आएगा हमारा 60, तो 60 हो जाएगा 3D और प्लस 2D 5D हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम कैलकुलेट करने के बाद D/12 ये हमारे पास टोटल टाइम है D/12 आ। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, हमारे पास 3D है, और टोटल टाइम D/12 है, तो D से D कैंसिल हो जाएगा। और 3 × 12 ओके 24 3 × 12 24 and 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना पड़ेगा। 36 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आएगी जब 1/3 उसने कवर किया होगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी का बचा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंशिता कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल पाथ विद स्पीड v1 and v2 in equal intervals and remaining path with a constant speed v3. Calculate the Anshita's average speed for the entire trip. देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसलिए ध्यान से देखना। ओके, पहले हम ग्राफ में बनाते हैं A, B एंड C। ओके, हमको ये बता रहा है कि 2/5 ऑफ द टोटल पाथ विद स्पीड v1 एंड v2। ओके, ये बता रहा है कि ये 2/5 समझ लो, ये 2/5 ए टू बी, तो इसमें दो स्पीड से चला, एक तो v1 एंड v2 की स्पीड से चला, और रिमेनिंग v3 की स्पीड से चला। हम मानते ये 2D है, मीन्स 2 डिस्टेंस है, और ये 3D है। टोटल हमारा 5 डिस्टेंस। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था, 1/3 था तो इसलिए मैंने 3D मान लिया था, इसमें 2/5 है तो हमने 5D मान लिया।
इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ओके, अब हम T1 निकालते हैं। T1 इज इक्वल्स टू, ये T1 समझ लीजिए T1 और ये T2 है, तो T1 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी, इन दोनों की अरिथमेटिक मीन होगी। ओके, सो V1 प्लस V2 अपॉन 2। ओके, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी T1 की 4D अपॉन V1 प्लस V2। ओके, अब T2 निकालते हैं, थोड़ा रफ कर देता हूँ। T2 इज इक्वल्स टू 3D टोटल डिस्टेंस हमारा V2C था 3D, अब उसमें स्पीड थी V3। ओके, अब टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T1 हमारा आंसर आया था 4D अपॉन V1 प्लस V2 प्लस 3D अपॉन V3। T2 हमारा 3D अपॉन V3 है। अब सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे के दिखाता हूँ। 4D को V3 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और V1 और V2 को 3D से मल्टीप्लाई कर देना, और D हमारा कॉमन आएगा इसलिए हम D बाहर रखेंगे। तो 4V3 प्लस, अब V1 प्लस V2 तो 3 हमारा बाहर रखेंगे, इसलिए V1 प्लस V2 ब्रैकेट इंटू D हमारा कॉमन था, इसलिए नाउ हमारा एलसीएम क्या आया था, V3 इंटू 4। एलसीएम हम देखो, इन दोनों एलसीएम हमारे हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं तो सारे नंबर आने चाहिए, इसलिए हम लिख देते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन V3 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। इधर लिख देते हैं एवरेज, नहीं टोटल टाइम तो हमारा इतना आ गया। अब एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, वो रफ करके कर देते हैं आगे, नहीं तो कम जगह पड़ेगी। ओके, एवरेज स्पीड क्या, हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 5D थोड़ा बीच में लिखते हैं, 5D अपॉन में हमारा टोटल टाइम का आंसर आया था 4V3 प्लस 3 इंटू V1 प्लस V2, और ब्रैकेट में D अपॉन में V3 इंटू V1 प्लस V2। D से D कैंसिल हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 5V3 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन 4V3 प्लस 3V1 प्लस V2। ओके, ये हमारा आंसर है। अंशिता की पूरी एवरेज स्पीड जितनी है 5V3 इंटू V1 प्लस V2 अपॉन 4V3 प्लस 3 इंटू V1 प्लस V2, ये अंशिता की एवरेज स्पीड है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, वैसे बाकी सारे क्वेश्चन जैसा ही था। हम इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था।
ओके